कक्षा 12 रासायन विज्ञान पी ब्लॉक व उसके यौगिक में हम लोग चल रहे थे। फिफ्थ ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली। इसमें हम लोग नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार की चर्चा कर चुके थे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड उसके विरचन सूत्र की चर्चा हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे इसके यौगिक में आपको पढ़ना है नाइट्रोजन, अमोनिया, HNO3। ये तीन कंपाउंड आपको पढ़ने हैं। पहले चर्चा कर लेते हैं N2 की। N2 का सामान्य परिचय हो जाएगा। सामान्य परिचय है नाइट्रोजन के बारे में कि साधारण नाम इसका क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रासायनिक नाम डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन है। रासायनिक सूत्र क्या है? N2। संरचना सूत्र देखेंगे। संरचना सूत्र तो नाइट्रोजन आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है और N2 का निर्माण कर लेता है। अवस्था इसकी क्या है? अवस्था गैस है और आणविक अवस्था में होते हैं। आणविक अवस्था। स्रोत इसका क्या है? स्रोत इसका वायुमंडल है। और वायुमंडल का लगभग 2/3 भाग N2। वायुमंडल का 2/3 भाग N2 है। और अन्य गुण में न जलती है न जलने में सहायक है, अज्वलनशील। ये सामान्य परिचय है। साधारण नाम नाइट्रोजन, रासायनिक नाम डाइनाइट्रोजन, रासायनिक सूत्र N2, संरचना सूत्र नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के 2 परमाणु आपस में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। N2 अणु का निर्माण हो जाता है। इन तीनों बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और बीच वाला जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो नाइट्रोजन अणु में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। अर्थात एक वायुमंडल कोश के इलेक्ट्रॉन जिसमें जो पी कक्षक में होते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। शेष ये दोनों इलेक्ट्रॉन साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। आइए इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं नाइट्रोजन बनाने की विधि। तो नाइट्रोजन बनाने की विधि 2 है। एक सामान्य विधि है, सामान्य विधि, और दूसरा है प्रयोगशाला। तो सामान्य विधियों में हम नाइट्रोजन को जब बनाएंगे तो नाइट्रोजन युक्त यौगिक सामान्य विधि में से नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे कि नाइट्रोजन का कोई यौगिक जैसे
अमोनिया पर क्लोरीन की अभिक्रिया, क्लोरीन की अभिक्रिया। कैसे? अमोनिया गैस और क्लोरीन की अधिकता हो जाए तो क्या बना लेगा? NCl3 या N2 बना लेगा और 6HCl बना लेगा। अर्थात अमोनिया पर क्लोरीन की अधिकता, अधिक मात्रा में जब क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर देंगे तो हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। तो पहला था अमोनिया पर क्लोरीन की अधिकता। दूसरा है कॉपर पर नाइट्रिक अम्ल, कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया, कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ। कैसे? कॉपर की छीलन लेकर उसमें नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा मिला दो, आपको कॉपर नाइट्रेट का विलयन मिल जाएगा और नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी प्लस पानी मिल जाएगा। तो कॉपर नाइट्रेट पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से भी आपको नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लो, तो ये हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, 2 12, 12 नाइट्रोजन बैलेंस हो गया और यहाँ पर 6 और पानी। इस तरह से कॉपर पर नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से आपको नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। गैस को हम एरोमार्क लगा देते हैं ऊपर की तरफ। अगला है अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म कर दिया जाए। अगला क्या है? तीसरा विधि अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर, को गर्म करने पर आपको अमोनिया गैस मिल जाएगी। कैसे? अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, इनको गर्म करना तो निश्चित है 4 पानी मिल जाएंगे, CrO3 और प्लस H2O प्लस N2, क्रोमियम ऑक्साइड मिलेगा, पानी मिलेगा और नाइट्रोजन गैस मिलेगा। तो तीन हो गया और 3 दूनी 6, 1 7, Cr2O3। अब 4 पानी आपका बन जाएगा तो Cr2 क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 बन जाएगा, पानी के अणु और नाइट्रोजन गैस आपको मिल जाएगी। इस तरह से सामान्य विधि है कि किसी भी अमोनिया युक्त यौगिक की अभिक्रिया करा दीजिए तो आपको नाइट्रोजन गैस मिल सकती है। दूसरा है आपका प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला सामान्य पैमाने पर, सामान्य स्तर पर बना करके दिखाया जाता है। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में कैसे हम बनाएंगे? प्रयोगशाला विधि में अमोनिया को केवल चाहे वायु के विस्थापन द्वारा, चाहे जो है कोई नाइट्राइड की क्रिया अमोनियम क्लोराइड, तो मेटल का नाइट्राइड मतलब सोडियम नाइट्राइड की क्रिया करा दीजिए अमोनियम क्लोराइड से, तो आपको सोडियम क्लोराइड प्लस H2O पानी मिल जाएगा और N2 गैस मिल जाएगा।
सोडियम नाइट्राइड प्रयोगशाला में है, अमोनियम क्लोराइड प्रयोगशाला रिएजेंट है। इन दोनों को लेकर के आप गर्म कर दीजिए तो आपको नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। कैसे? इस प्रयोगशाला विधि का छोटा सा फिगर है। फिगर आप एक गोल पेंदी का फ्लास्क ले लीजिए और इसको जो है जाली पर रख करके गर्म करना है। तांबे की जाली या लोहे की जाली जैसा भी हो ले लीजिए। यहाँ पर आप एक बर्नर से इसको गर्म करना शुरू कर दीजिए और ऊपर एक स्टैंड यहाँ लगा दीजिए और इसमें जो है आप एक नली निकाल करके इसे जो है पानी से भरे बीकर में डाल दीजिए। तो पानी से भरे बीकर में आपको अमोनिया गैस के बुलबुले नजर आएंगे। ऐसे थोड़ा सा पानी है इसमें और इसमें एक परख नली रख दीजिए। इस परख नली में यहां से आपको पानी के बुलबुले जो है वो अमोनिया गैस के होंगे, N2 के बुलबुले, और यहां पर N2 गैस हो जाएगी। इसको जो है अवरोधक बना दीजिए, कार्क लगा देते हैं, फुल्ली पैक हो जाएगा। और इसमें जो है सोडियम नाइट्राइड और प्लस NaOCl अमोनियम क्लोराइड, और इसको लेकर के हम गर्म करना शुरू कर देंगे। तो हमारा यहाँ से क्रिया के दौरान जो N2 गैस निकलेगी वो यहाँ से होती हुई पानी के जल के विस्थापन द्वारा यहाँ पर एकत्रित हो जाएगी और आपका ये जो सोडियम क्लोराइड प्लस जल है इसी परख आपके गोल पेंदी के फ्लास्क में वो एकत्रित होता रहेगा। इस तरह से प्रयोगशाला विधि द्वारा भी हम अमोनिया गैस बना सकते हैं। नाइट्रोजन गैस बना सकते हैं। अब इस नाइट्रोजन गैस जब बन गई तो इसके कुछ गुण भी होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक। तो इस भौतिक गुण की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।